छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। यह समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों का था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को आकार दिया। यह वह समय था जब शक्तिशाली राज्यों का उदय हो रहा था, और उनमें से एक था मगध। मगध का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दक्षिण बिहार में स्थित मगध की रणनीतिक स्थिति ने उसे शक्ति के शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे अन्य राज्यों पर बढ़त दिलाई। उत्तर में गंगा और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला से घिरा, मगध प्राकृतिक सुरक्षा से संपन्न था। ये प्राकृतिक बाधाएं इसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखती थीं। यह उपजाऊ गंगा के मैदान में स्थित था, जो कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल था। यहाँ की उपजाऊ भूमि ने इसे खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। गंगा और उसकी सहायक नदियां परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन थीं, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। इन नदियों ने मगध को व्यापारिक केंद्र बनने में मदद की। मगध के पास घने जंगल भी थे, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध थे, जो युद्ध में एक महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन थे। हाथियों का उपयोग युद्ध में एक निर्णायक कारक था। मगध का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ इसके समृद्ध लौह अयस्क भंडार थे। इन भंडारों ने इसे धातु उत्पादन में अग्रणी बनाया। इसने मगध को मजबूत हथियार और उपकरण बनाने की अनुमति दी, जिससे उसकी सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। इन हथियारों ने मगध की सेना को अजेय बना दिया। अपनी सामरिक स्थिति, उपजाऊ भूमि और प्रचुर संसाधनों के साथ मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यह राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। मगध की समृद्धि और शक्ति के पीछे उसकी प्राकृतिक संपदा का महत्वपूर्ण योगदान था। गंगा, सोन और चंपा जैसी नदियां न केवल उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी प्रदान करती थीं, बल्कि व्यापार और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग भी थीं। घने जंगल, विशेष रूप से दक्षिण में, मजबूत लकड़ी और हाथियों का एक बड़ा स्रोत थे, जो प्राचीन युद्ध में महत्वपूर्ण थे। लकड़ी का उपयोग जहाजों, रथों और इमारतों के निर्माण के लिए किया जाता था, जबकि हाथियों को प्रशिक्षित करके युद्ध के मैदान में शक्तिशाली हथियार बनाया जाता था। इसके अलावा मगध लौह अयस्क से समृद्ध था, विशेष रूप से दक्षिण बिहार के क्षेत्र में। इसने मगध को उच्च गुणवत्ता वाले हथियार और उपकरण बनाने की अनुमति दी, जिससे उसकी सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई और उसे अपने पड़ोसियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त मिली। मगध के उत्थान में हर्यंक वंश के शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस वंश ने मगध को एक छोटे राज्य से एक विशाल साम्राज्य में बदलने का कार्य किया। बिंबिसार, इस वंश के पहले प्रमुख शासक, ने अपनी महत्वाकांक्षा और कूटनीति से मगध के क्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए। उन्होंने वैवाहिक गठबंधनों और विजयों के माध्यम से अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। बिंबिसार ने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई रणनीतिक विवाह किए। उनके उत्तराधिकारी अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी शासक थे, जिन्होंने मगध की शक्ति को और मजबूत किया। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उन्होंने अपने पिता को सिंहासन प्राप्त करने के लिए मार डाला और अपने शासनकाल के दौरान कई युद्ध लड़े, जिसमें काशी और वैशाली जैसे शक्तिशाली राज्यों को जीतना शामिल है। अजातशत्रु की विजय ने मगध को और भी शक्तिशाली बना दिया। हर्यंक शासकों ने मजबूत सेना और कुशल प्रशासन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक संगठित सेना का निर्माण किया। उन्होंने राजस्व संग्रह प्रणाली में सुधार किया और अपने राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। इन सुधारों ने मगध की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। उनकी नीतियों ने मगध को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य में बदलने में मदद की, जिससे वह छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। मगध का यह उत्थान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जबकि मगध एक शक्तिशाली राजशाही के रूप में उभर रहा था, उसकी शक्ति और प्रभाव लगातार बढ़ रहे थे। उसी समय उत्तरी भारत में एक अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था फल फूल रही थी, गणतंत्र। यह व्यवस्था राजाओं और महाराजाओं से अलग थी। इन गणराज्यों में शक्ति एक ही शासक के हाथों में केंद्रित नहीं थी, बल्कि कई कुलीन परिवारों के बीच विभाजित थी। यह शक्ति का संतुलन बनाए रखने का एक अनूठा तरीका था। इन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध वज्जी संघ था। यह संघ अपने समय का एक प्रमुख उदाहरण था।
यह 8 कुलीन परिवारों का एक संघ था जो एक साथ मिलकर शासन करते थे, जिसमें लिच्छवी और विदेह सबसे प्रमुख थे। इन परिवारों का इतिहास गौरवशाली था। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जो अपने जीवंत लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए प्रसिद्ध थी। यह शहर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वज्जी संघ की शासन व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। यह व्यवस्था अपने समय से कहीं आगे थी। एक सभा थी जिसमें कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि शामिल होते थे, जो महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेते थे। सभा में खुली चर्चा और बहस को प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे सभी की आवाज सुनी जा सके, और निर्णय आम तौर पर सर्वसम्मति से लिए जाते थे। ये प्रणाली सभी के विचारों का सम्मान करती थी। सभा में खुली चर्चा और बहस को प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे सभी की आवाज सुनी जा सके, और निर्णय आम तौर पर सर्वसम्मति से लिए जाते थे। ये प्रणाली सभी के विचारों का सम्मान करती थी।